हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल बिजनेस एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इग्नू का हिंदी साहित्य इतिहास का BHDC 101 पेपर का असाइनमेंट बताने जा रहा हूं। असाइनमेंट आप लोग का 30 मार्क्स का होता है। आप लोग कोशिश करें कि 30 में 30 मार्क्स आ जाए। इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इग्नू के असाइनमेंट में जो पहला पेज जो देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, इसको जो है आप लोग नेट से निकाल कर इसमें आप लोग इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल इसको लिखना है। असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर करना है, डेट। दूसरा पेज में दोस्तों ये जो असाइनमेंट है जनवरी 2020 और जुलाई 2020 में जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है केवल उनका ही ये असाइनमेंट है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, आदिकाल से रीतिकाल तक का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है, आदिकाल का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट करते हुए आदिकालीन परिस्थितियों का परिचय दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकालीन श्रृंगार परक रासो काव्य का विवेचन कीजिए। तीसरा है, ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। चौथा है, भक्ति काव्य की समान विशेषता बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। कौन नंबर है, अष्टछाप। कौन नंबर है, सगुण राम भक्ति काव्य में समन्वय साधना। छठवां नंबर क्वेश्चन है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के वर्ण विषय का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। यही 7 क्वेश्चन आप लोग को पहला BHDC 101 जो पेपर है उसमें यही 7 क्वेश्चन असाइनमेंट में लिखने को दिया गया है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ता है। यदि आप लोग का लाइक मिला मेरे वीडियो पर तो मैं असाइनमेंट का सेकेंड, तीसरा और चौथा वीडियो भी जरूर छोड़ूंगा। तो BHDC 101 में जो पहला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर का, आदिकाल का अर्थ एवं स्वरूप स्पष्ट करते हुए आदिकालीन परिस्थितियों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे, आदिकाल अर्थ एवं स्वरूप। हेडिंग दोस्तों आप लोग काला से दीजिएगा और क्वेश्चन भी ब्लैक इंक से लिखिएगा। आदिकाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी साहित्य धारा का वो प्रारंभिक या पहला कालखंड जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। आदिकाल के वास्तविक स्वरूप को जान लेना सहज नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अर्थ साहित्य का प्रारंभिक काल ही है, जिसे विभिन्न विद्वानों के मतनांतर के बाद आदिकाल के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। यथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नाम क्या रखा था, चारण काल। मिश्र बंधु आरंभिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल इन्होंने नाम दिया था। राहुल संस्कृत्यान सी सामंत युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। राम कुमार वर्मा संधि काल या चारण काल। गणपति चंद्रगुप्त संक्रमण काल। हरिश्चंद्र वर्मा प्रारंभिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा भी है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोध और श्वेतो व्याख्याताओं का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभाव प्रकट करते थे। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव इस काल में हुआ था, और दूसरी ओर निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। आदिकाल की परिस्थितियाँ। अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक माना गया है। यह हिंदी का सबसे विवादग्रस्त कालखंड भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रम से लेकर संवत 1375 विक्रम तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वानों यथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं सदी से 14वीं सदी तक स्वीकार किया। इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन
निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है राजनीतिक परिस्थितियाँ। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, गृह कलह तथा पराजय का युग है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास, राजनीतिक रूप से यह पतन का समय था। एक और दोस्तों छूट गया, एक और देशी राजाओं के अत्याचार से पीड़ित जनता, दूसरी ओर विदेशी आक्रमणकारियों से पीड़ित थी। इसके फलस्वरूप जनता में कुछ लोग वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहते थे तो कुछ आध्यात्मिक जीवन में अभय चाहते थे। इस समय प्राप्त साहित्य में इन तीन धाराओं का मानसिक स्थिति का प्रकाशन हुआ है। अगला हेडिंग है धार्मिक परिस्थितियाँ। इस काल में वैदिक तथा पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। नैतिक स्तर गिरा और धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार होने लगा। बौद्ध धर्म मंत्र तंत्रों की सीढ़ियों के चक्र में पड़कर रह गया। वह अब महायान, ब्रजयान, मंत्रयान आदि कई रूपों में नाथ संप्रदाय के संतों ने धर्म को कामाचरों से मुक्त करके उसका उद्धार करना चाहा। इसी दिशा में कार्य करने वाले आचार्य शंकर, रामानुज, त्र्यंबकी आदि आचार्यों के आध्यात्मिक सिद्धांतों से भी लोग प्रभावित होने लगे, लेकिन इनका प्रभाव परवर्ती युग में ही स्पष्ट दिखाई देता है। इसी अशांति के वातावरण में इस्लाम धर्म का भी प्रवेश भारत में हो चुका था। अगला है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। आदिकालीन सांस्कृतिक परिदृश्य में हिंदू मुसलमान संस्कृतियों का परस्पर मिलन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हर्षवर्धन के समय में हिंदू संस्कृति सभी दृष्टियों से अपनी श्रेष्ठता की चरम सीमा पर थी। सभी कलाओं में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यंजना थी। मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे के विरुद्ध और संकट दृष्टि से देख रही थी। उत्सव, त्यौहार, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन आदि सभी में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है। सामाजिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक, धर्म तथा संस्कृति आदि क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के कारण लोगों को धर्म तथा शासन दोनों में आश्रय नहीं मिल रहा था। जाति पाति के बंधन कठोर होते गए। कई तरह के अंधविश्वासों का प्रचलन भी जनता के बीच में होने लगा। राजा तथा उच्च वर्ग विलासित भरी जिंदगी जी रहे थे। खड़ी पर शिक्षा को शस्त्र ज्ञान तथा साहित्य से साधारण जनता का कोई संबंध नहीं था। नारी केवल उपभोग की वस्तु थी। साहित्यिक परिस्थितियाँ। आदिकाल में साहित्य की रचनाएं तीन धाराएं प्रवाहित हो रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी। यह काल राजनीतिक दृष्टि से गृह कलह का काल होते हुए भी इस युग में ज्योतिष, दर्शन, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में संस्कृत संपन्न थी। आनंदवर्धन, कुंतक, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र आदि अनेक आचार्य इसी समय जीवित थे। चारण कवियों की सामाजिक आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण का अति युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरता था दोस्तों होगा, वही सम्मान पाता था। निष्कर्ष, उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों से पृथक जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल संघर्ष एवं पतन का, धार्मिकता से विकृति का, सामाजिकता से विकृति का और साहित्यिक परिस्थिति से झूठी प्रशंसा एवं अशुद्धता का काल प्रतीत होता है। इस काल में वर्ज यानी और सहज यानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों को जैन धर्म के अनुयायी संतों एवं मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेशपूर्ण शैली में मिलती है। वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों यहाँ पर मेरा पहला आंसर कंप्लीट हो चुका है और उसमें क्या है, कुछ स्पेस बचा हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्रेश पेज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पेज का बोथ साइड नहीं लिखेंगे, प्रथम पेज में लिखेंगे, फिर उसके बोथ साइड नहीं लिखेंगे, सॉरी पन्ना का एक ही साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 15 मार्क्स का है। आदिकालीन श्रृंगार परक रासो काव्य का विवेचना कीजिए।
आदिकालीन श्रृंगार फरक रासो काव्य का विवेचना कीजिए। रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है। इसमें वीर रस तो है परंतु श्रृंगार हावी हो गया है। इन श्रृंगार ग्रंथों में वियोग तथा संयोग दोनों ही पक्षों का चित्रण है। इन कृतियों का अंत नायक नायिकाओं के पुनर्मिलन से हुआ है। इस वर्ग में दो प्रमुख कृतियाँ आती है, संदेश रासक, बिसल देव रासक। इन दोनों रचनाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इन दोनों कृतियों में संदेश परंपरा का निर्वाह किया गया है। यह परंपरा परवर्ती साहित्य में भी द्रष्टव्य है, जिसमें जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। संस्कृत साहित्य में कालिदास ने मेघदूत में इसी परंपरा का निर्वाह किया था। संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी, जो मुल्तान के निवासी थे। इस ग्रंथ के रचना काल के विषय में विवाद रहा है। मुनि जूनी विजय इसे 12वीं सदी के उत्तरार्ध की रचना मानते हैं, तो अंगनचत नाहटा ने इस रचना काल 1400 विक्रम संवत माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 11वीं सदी की रचना माना है, क्योंकि हेमचंद्र कोष्ठ में 1145 से 1229 विक्रम संवत ने अपनी रचना में संदेश रासक के कुछ पदों का उद्धृत किया है। यह एक विरह काव्य है जो एक कल्पित लोक कथा पर आधारित है। कालिदास के मेघदूत जैसे कथात्मक विरल काव्य होते हुए भी वस्तुतः यह मुक्तकों की माला है, जिसमें विरह व्यथित हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियाँ व्यक्त हुई है। गृहिणी कहती है, हे प्रिय, तुम मेरे हृदय में स्थित हो और तुम्हारे रहते हुए विरह मुझे कष्ट दे रहा है। क्या आपके लिए यह लज्जास्पद नहीं? क्या आपके पौरुष को चुनौती नहीं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक में ऐसी करुणा है जो पाठकों को बरबस आकृष्ट कर लेती है। प्रिय के नगर से आने वाले अपरिचित पथिक के प्रति नायिका के चित्र में किसी प्रकार का दुख नहीं है। वो बड़े सहज ढंग से अपनी कहानी कह जाती है। विजयनगर की रहने वाली यह नायिका प्रिय वियोग में विलाप करते हुए राजमार्ग पर जाने वाली पथिक को रोकती है, और जब उसे पता चलता है कि यह उसी नगर को जा रहा है जहां उसका प्रियतम गया है, तो वह अपना संदेश ले जाने का अनुरोध करती है। अपने काव्य सौंदर्य, ऋतु वर्णन, विरह निवेदन, सौंदर्य चित्रण की दृष्टि से संदेश रासक का ऋतु वर्णन कामोदीपक है, और वह कालिदास के ऋतु संहार की परंपरा में आता है। संदेश रासक में रासक छंद का सफल प्रयोग हुआ है। यह एक गेय काव्य तथा भाषा की दृष्टि से संक्रांतिकालीन भाषा रूप को व्यक्त करता है। छंद, वैभिक्त एवं अलंकार, सज्जा दोनों ही दृष्टियों से यह परिमार्जित रचना है। अगला है बिसल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल कवि ने 1155 ईस्वी में की थी, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। 12 से बहु तरह मझारी जेठवत्री नौमी बुधिकारी नाल रसायन आरंभी सारता ठूटी ब्रह्म कुमारी काश्मीरा मुखमंडनी रास प्रसंगो बिसल दे राई। प्रथम पंक्ति से संवत 1272 वर्ष भी माना गया, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 विक्रम ही ली स्वीकार करते हैं। कुछ वृत्त संग्रहकर्ताओं ने इस ग्रंथ को भी आदिकाल की रचना नहीं माना है। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हो, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिली है, जिससे इस काव्य का रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है, संवत 73 जानी नाल कविसर सरसी वाणी। बिसल देव रासो मूलतः गेय काव्य था तथा इसके रूप में परिवर्तन रहा है। डॉक्टर मेनेरिया का मत है कि यह काव्य गेय नहीं था, शायद वे गेयता का अर्थ लोकगीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं, और इसी आधार पर यह कह सकते हैं कि राजस्थान में कभी यह गेय नहीं रहा।
डॉक्टर मता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। बिसल देवरासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वो राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काम में मिलता है। संदेश राशक के समान ही बिसल देवरासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वो लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्ष के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। राजमती में एक कुलीना गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्र को कांतिमय बनाता है। संयोग के समय भी यह कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंगमयी हो उठती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को वेदने वाला राजमती का वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। वही उसे विवस्था तक पहुंचाता है। स्तरीय जन्म काई दिधु महेश अवर जन्म थराई घना रे नटेश रानी न सिरजई धौली गई वर्षंड काली कोयली हऊ बाईसती आवा नहीं चंपा की डाल भस्ती दास बिजड़ोरो ईणी दुस सुरी औलाजी बाल। इस प्रकार इस काव्य के वर्णों में एक संस्कार दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करती है। बिसल देवरासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होते हुए यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंची है। कृष्ण भक्त को भी उसने प्रभावित किया तथा रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। निष्कर्ष उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन रचनाओं में श्रृंगार का सफल निरूपण किया गया है। अब हम जिस वर्ग की रचनाओं का विवेचना करेंगे वो धार्मिक कथाओं से संबंधित, यद्यपि इनमें से कुछ कृतियों में वीर रस का भी परिपाक है तथापि मूल्य कथ्य धर्म कथा कहना ही है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन के विकास में रामानुज आचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने संवत 1073 में दक्षिण भारत में भक्ति भावना की सबसे पहले स्थापना की। उन्होंने शास्त्रीय पद्धति के आधार पर सगुण भक्ति पर बल दिया। रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर स्वामी मध्व आचार्य ने गुजरात में देवदेववादी वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इस धारा ने समकालीन हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। मध्य भारत में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति आदि अनेक शाखाएं विकसित होती चली गई। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ संत काव्यधारा से ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा दी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा। ज्ञानाश्रयी साहित्य के दार्शनिक पक्ष को समझने के लिए इस लंबी श्रृंखला की कुछ कड़ियों के विस्तार में जाना आवश्यक है। उन कड़ियों के विस्तार में जिन्होंने संतों के चिंतन को सीधे प्रभावित किया और सृजन को एक ठोस दार्शनिक धरातल दिया। पहला हेडिंग है दोस्तों उपनिषद। भारतीय जनमानस पर उपनिषदों का प्रभाव आरंभ से ही हो रहा है। अनेक विद्वानों ने उपनिषदों का गंभीर अध्ययन किया और उसके मूल तत्वों को समझने के लिए गंभीर चिंतन भी किया। ज्ञानाश्रयी काव्य उपनिषदों से भी प्रभावित दिखाई देता है। इस संदर्भ में डॉक्टर नागेंद्र ने उचित ही लिखा है।
ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक है, जिनमें से प्रमुख रूप से उल्लेखनीय उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम दर्शन तथा सूफी दर्शन। ज्ञानाश्रयी के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्यधारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव जगत और माया संबंधी विचारधारा के साथ ही ब्रह्म के स्वरूप वर्णन से संबंध उपमानों और अप्रस्तुत योजनाओं को ज्ञानाश्रयी कवियों द्वारा प्राय उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया है। अगला हेडिंग है दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता। परंपरा में यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों के रूप में प्रसिद्ध है। महाभारत में इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन के मोह निवारण के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश की तरह निरूपित किया है। इसलिए अंग्रेजी में अनुवाद सॉन्ग ऑफ गॉड के नाम से किया गया है। ब्रह्म के निर्गुण रूप की महिमा गीता में भी की गई है। कृष्ण ने स्वयं को निर्गुण भी कहा है। वे अजर, अविनाशी, सर्वव्यापी, निर्विकार और इंद्रियातीत है। आत्मा वस्तुतः परमात्मा ही है। जिस प्रकार सूत के ताने बाने से भांति भांति के कपड़े का निर्माण है, पर वास्तव में देखा जाए तो वो सूत ही है, उसी तरह जड़ और चेतन, व्याष्टि और समष्टि, जीव और ईश्वर ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला हेडिंग है सिद्ध पंथ और नाथ पंथ। ज्ञानाश्रयी का परंपरा सिद्ध तथा नाथ पंथियों से भी अत्यधिक प्रभावित दिखाई देती है। नाथ पंथियों ने शून्यवाद, नाम स्मरण, गुरु की महत्ता आदि के बारे में अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया था। इन विचारों की थोड़ी बहुत झलक ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में भी देखी जा सकती है। विशेषकर ज्ञानाश्रयी साधना में योग संबंधी चिंतन नाथ पंथियों की ही देन कही गई है। कहीं कहीं सिद्धों की तंत्र साधना का प्रभाव भी ज्ञानाश्रयी कवियों पर देखा जा सकता है। कबीर के हठ योग की चर्चा तो अनेक बार की है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, नाथपंथी कवियों और विचारकों के शून्यवाद, उनके द्वारा गुरु की प्रतिष्ठा और सृष्टि, कर्म, आत्मा, जीव आदि के विषय में उनकी मान्यताओं से संत कवि अनेकस प्रभावित रहे। संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है, उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति ही है। अंतर साधना का भी ज्ञानाश्रयी साधना पर प्रभाव रहा है। नाथों तथा सिद्धों की अपनी काव्य रचना में उलटवासियों का अत्यधिक प्रयोग किया है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में कबीर दास की उलटवासी जगत प्रसिद्ध है। कहीं कहीं सिद्धों तथा नाथों की उलटवासी का खड़ी बोली में अनुवाद तक कर देते हैं। हेप ढपा बलद बियाअल गाती आबासे पीरा दूही औ दे तीनी झासे। कबीर वेल बियार गाय भई वास बछड़ा दूहे तीनों साज। अगला पॉइंट है दोस्तों इस्लाम। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली पर शहाबुद्दीन गौरी के शासन की स्थापना हो गई। इसके साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार भी होने लगा। एकेश्वरवाद इस्लाम धर्म की प्रमुख प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी कवि की रचनाओं में भी देखी जा सकती है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र लिखते भी है, इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद इस्लाम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। वारकरी संप्रदाय और रामावत संप्रदाय भी भक्तिकालीन संतों की प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उपयुक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम धर्म का एकेश्वरवाद ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में भी विद्वान है। विद्वानों का एक अन्य वर्ग सूफी मत के प्रेमवाद को भी ज्ञानाश्रयी मत में खोजने का प्रयास करता है। ज्ञानाश्रयी कवियों ने दार्शनिक तथा सांस्कृतिक दोनों धरातल पर सूफी मत से प्रेरणा ली है। इन विद्वानों का तो यह भी कहना है कि सूफी काव्य की व्यंजना शैली भी ज्ञानाश्रयी काव्य में देखी जा सकती है। सूफी मत के साधनात्मक और भावनात्मक आदर्श ज्ञानाश्रयी काव्य में विद्वान है। सूफी कवियों ने भी प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, मधुरता आदि उदात्त भावनाओं का प्रसार किया था। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि सूफी ज्ञानाश्रयी भारतीय उपनिषद की एकेश्वरवाद तथा शंकर के
द्वैतवाद से प्रभावित थे। यह कहना उचित नहीं होगा कि इस्लाम धर्म के केशववाद तथा सूफी मत के प्रेमवाद ने ज्ञानाश्रयी कवियों की वैचारिकता को अत्यधिक प्रभावित किया है। ज्ञानाश्रयी काव्य के दार्शनिक पक्ष का सार संक्षेप किया जाए तो इसमें केशववाद, सामाजिक समता प्रबल, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति भेद एवं बाह्यचार्यों का खंडन शामिल है। अनेक इतिहासकार इसे इस्लाम द्वारा प्रदत्त वरदान मानते हैं। ज्ञानाश्रयी दर्शन पर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब दो भिन्न भिन्न संस्कृतियां आमने सामने खड़ी होती है तो उनके बीच अपने स्वभाव के अनुकूल सांस्कृतिक आदान प्रदान होती ही है। यही मध्य युग में भी हुआ। संतों ने इस्लाम से जो प्रभाव ग्रहण किया वो उनके अपने दर्शन के अनुकूल अपने जैसा लगने वाला होने के कारण सर्वथा नया एवं अपरिचित नहीं था। संत दर्शन के स्वरूप पर इस्लाम का प्रभाव सूफी मत के माध्यम से आया। कहा जाता है कि संत काव्य में उपलब्ध आत्मा परमात्मा के बीच दाम्पत्य संबंध के प्रतीक और बिंब सूफी दर्शन के प्रभाव का परिणाम है। सूफियों की तरह ज्ञानाश्रयी में परम तत्व और आत्मा के बीच में माधुर भावमूलक संबंध के लिए पुरुष और नारी भावना का आरोप किया है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण शाखा के कबीर, दादू आदि संत ज्ञानाश्रयी में परंपरा का जो थोड़ा बहुत अव्यय है वो भारतीय वेदांत का है, पर परम तत्व बिल्कुल सूफियों का है। इनमें से दादू, दरिया साहब आदि तो खालिस सूफी जान पड़ते हैं। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी कवियों की दार्शनिकता के आधार अनेक है। इस पर भारतीय उपनिषदों का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ज्ञानाश्रयी काव्य के उदय के काल में भारत में इस्लाम धर्म का भी पदार्पण हो चुका था। उस समय के शासक मुसलमान थे, इसलिए ज्ञानाश्रयी कवियों ने मुस्लिम धर्म तथा सूफी संतों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भक्तिकालीन सिद्धों, जैनों तथा नाथों की दार्शनिकता भी ज्ञानाश्रयी मत को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ज्ञानाश्रयी कवि तत्कालीन समाज से भी अत्यधिक प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों का भी डटकर विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काव्य की समान विशेषता बताइए। उत्तर, भक्ति साहित्य की रचना केवल ईश्वर के प्रति भक्त निष्ठा का ही प्रतिफल नहीं है, किंतु भक्ति साहित्य का केंद्र बिंदु ईश्वर की भक्ति है। भक्ति काव्य हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से एक है। यदि हम हिंदी साहित्य के अन्य काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की तुलना भक्ति काव्य से करते हैं तो हम भक्ति काव्य को सर्वश्रेष्ठ काव्य पाते हैं तथा यह काव्य हिंदी साहित्य के अन्य काव्यों की तुलना में बहुत ही उच्च कोटि एवं श्रेष्ठ काव्य है। भक्ति काव्य में कबीर, जायसी, तुलसी एवं सूरदास जैसे महाकवि पैदा हुए हैं। इन कवियों की तुलना में हिंदी साहित्य के कवि फीके पड़ जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति साहित्य के संबंध में लिखते हैं, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति काव्य की समान विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। एक नंबर है ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्ति की पहचान है। हम सभी भक्त कवियों में इस विशेषता को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वो निर्गुण मानते हो या सगुण को, चाहे वो राम की उपासना करते हो या कृष्ण को। अपने आराध्य के प्रति गहरी अनुरिक्त और उसको पाने की लालसा उनमें समान रूप से मिलती है। तुलसी कहते हैं, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इस प्रकार सूर्य और तुलसी का संपूर्ण साहित्य ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का ही परिणाम है। अगला हेडिंग है दोस्तों, गुरु की महिमा। भक्ति काव्य में गुरु की महत्ता सर्वोपरि मानी गई है। गुरु को इन्होंने मार्गदर्शक मानते हुए
परमात्मा से भी बढ़कर माना है। यह सत्य है कि जीवन के विभिन्न संघर्षों से उद्धार पाने का मार्ग गुरु ही बताते हैं और गुरु ही परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है। इसलिए कबीरदास जी ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खारे काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान, और यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, और साहित्य को भक्त के लिए आवश्यक नहीं माना है, बल्कि कभी तो इन्होंने भक्ति के मार्ग की बाधा ही स्वीकार किया है। कबीरदास इसलिए कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का चढ़े सो पंडित होए। नामदेव ने भी कहा है, वेद और पुराणों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, चतुर तो वे है जो ईश्वर के वास्तविक ज्ञान को जानते हैं। 4 नंबर है अहंकार का त्याग। भक्त कवियों में यह विशेषता भी समान रूप से पाई जाती है। कबीरदास इसलिए कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा है, वो जिधर खींचता है मैं उधर ही जाती हूँ। सूरदास ने विनय संबंधी पदों में भी हमें ऐसी संपूर्ण और दैत्य भाव पाते हैं। तुलसीदास ने तो बार बार कहा है कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खड़ो है कौन, मोसो कौन खोटो। अगला पॉइंट है दोस्तों समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जी भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके नाम सबरी के झूठे बेड़, इसलिए उनके नाम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर राम होगा, इसलिए उनके राम सबरी के झूठे बैर खा लेते हैं। कबीर आदि निर्गुण कवियों ने तो जाति पाति का विरोध दृढ़तापूर्वक किया है। कबीर ने कहा है, जाति पाति पूछे ने कही, हरि को भजे सो हरि का होए। अगला है दोस्तों हेडिंग, लोक जीवन से जुड़ा। भक्त कवि किसी राजा के दरबारी कवि नहीं थे। इनमें से कोई ना कोई व्यवसाय भी करते थे। पेशे से जुला थे रैदास चर्मकार तथा तुलसीदास कथावाचक थे। तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो कवि राजा का गुणगान करता है उसकी कविता पर सरस्वती अपना सिर धुनकार पछताती है। वस्तुतः भक्त राम को ही अपना राजा समझा और सामान्य जनता के बीच ही अपनी कविता ले गए। इस तरह उनकी कविता में लोक जीवन का समावेश हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों भाषा। इस काल में ब्रज या अवधी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ। संतों ने मिश्रित सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया तो जायसी ने अवधी। तुलसीदास जी ने तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य का सृजन किया। सूर आदि ने ब्रज भाषा का स्वीकार किया। इस प्रकार मुख्य भाषा ब्रज और अवधी ही रही। अगला है अलंकार, रस एवं छंद। अलंकार, रस और छंद तीनों के दृष्टिकोण से भक्ति का महान है। भक्ति काव्य साहित्य में विभिन्न अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इनमें रीतिकाल के समान अलंकारों को जबरदस्ती ठूसा नहीं गया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, व्यतिरेक, अर्थ, नत्र, न्यास आदि का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। भक्ति काव्य में रसों की धारा बह रही है। भक्ति काव्य साहित्य में मुक्ता, श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग हुआ है। भक्ति काव्य में छंदों के नपे तुले प्रयोग हुए हैं। इस काल में दोहा, चौपाई, कवि, सवैया, पत्र, रोला, सोरठा आदि विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ। निष्कर्ष, इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काव्य सर्वश्रेष्ठ काव्य है। भाव और शिल्प की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम है। परमात्मा की भक्ति का पावन संदेश देने वाला यह काव्य हिंदी साहित्य का अमूल निधि है। इस काल में कवियों ने जिस साहित्य का सृजन किया वो अपनी निजी विशेषताओं के कारण आज भी अमर है। निश्चय ही यही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। दोस्तों यहाँ पर मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है, इसलिए जो अगला आंसर लिखेंगे वो अगले पेज में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए।
छाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में वल्लभ आचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा की गई। इसके अंतर्गत आने वाले 8 कवियों में 4 वल्लभ आचार्य के शिष्य थे, जबकि शेष विट्ठल नाथ के शिष्य थे। कृष्ण काव्य की रचना विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित कवियों द्वारा की गई है। इसी संदर्भ में अष्टछाप का नाम भी लिया जाता है। वल्लभ आचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की तथा पुष्टि मार्ग, भक्ति पद्धति एवं सुद्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में अखंड कीर्तन परंपरा का श्री गणेश भी महाप्रभु वल्लभ आचार्य जी के द्वारा ही किया गया था। वल्लभ आचार्य जी के कुल 84 शिष्य थे और उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी के 252 शिष्य थे। गोसाई विट्ठल नाथ ने अपने पिता वल्लभ आचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास को और अपने 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास को लेकर 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। ये 8 कवि ही अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। इनमें ज्येष्ठ है कुंभन दास तथा सबसे कनिष्ठ है नंददास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग शाखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी कारण इन्हें अष्ट शाखा भी कहा जाता है। इन भक्त कवियों का कार्य श्री कृष्ण की लीला का ज्ञान करना एवं तत्व संबंधित पदों की रचना करना था। ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित कवि, संगीत एवं कलाकार थे तथा भगवान की अष्टांग सेवा जैसे मंगल आचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन योग, संध्या आरती और शयन में निरंतर रत रहते थे। दोस्तों यहाँ पर भी मेरा आंसर कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो है अगला क्वेश्चन का आंसर अगले पेज में लिखूंगा। अगला टिप्पणी लिखना है सगुण राम भक्ति काव्य में समन्वय साधना। संपूर्ण राम काव्य अपनी समन्वय भावना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे मानवतावादी काव्य भी कहा गया है। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा देखी जा सकती है। राम काव्य में निर्गुण और सगुण का ज्ञान, भक्ति और कर्म का, ब्राह्मण और शूद्र का, वेद शास्त्र और व्यवहार का, परिवार और समाज का, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का तथा भोग और त्याग का समन्वय देखा जा सकता है। इस दृष्टि से समन्वय परंपरा मानवतावाद की स्थापना करने का प्रयास करती है। भले ही राम उनके लिए परम आराध्य हो, परंतु ये कभी अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति करते दिखाई देते हैं। स्वयं भगवान राम ने सेतु बंध के अवसर पर शिव की उपासना की। अपने इसी उदार दृष्टिकोण के कारण राम काव्य तत्कालीन लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तुलसी की समन्वय भावना के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते भी है। हल्का सा डर देख के लिखेंगे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पंडित और पांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिरी तक समन्वय काव्य है। यूँ तो समन्वय के स्रोत रामानंद की विराट चेतना में भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने भी सगुण और निर्गुण के भेद को मिटाने का प्रयास किया तथा शूद्रों को सवर्णों के समान घोषित किया। लेकिन तुलसीदास ने राम भक्ति में शिव शक्ति और कृष्ण की उपासना को भी समाहित कर लिया। रामचरितमानस का अधिकता स्वयं शिव है और श्रोति पार्वती है। रामचरितमानस के बालकांड में शिव और पार्वती के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन है। पुनः तुलसीदास ने पार्वती मंगल में शिव और शक्तों को राम भक्ति में समान्वित करने की चेष्टा की है। कृष्ण गीतावली लिखकर राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ा।
यही नहीं, तुलसीदास ने योग मार्ग, अद्वैतवाद, विशेष देवत्वाद, सांख्य आदि असंख्य दर्शन पद्धतियों को भी समन्वित करने की चेष्टा की। रामचरितमानस एक उदाहरण देखिए जिसमें कवि ने ब्राह्मण और शूद्र के समन्वय पर बल दिया है। प्रेम पुल की केवट कहीं नामू, किन्हीं दूरी ते देख प्रणामू, राम सखा ऋणी बरवस भेंटा, जनु मही लूटट स्नेह समेत। यहाँ पर भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अगला क्वेश्चन के लिए अगला पेज में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों के वर्ण विषय का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उत्तर होगा रीति मुक्त अथवा रीति स्वच्छंद श्रृंगार धारा के 5 प्रमुख कवियों के विषय में अभी आपने अध्ययन किया। इन्हीं सभी कवियों का श्रृंगार काव्य रीतिबद्ध श्रृंगार काव्य से पर्याप्त भिन्न, स्वच्छंद एवं उदात्तता भावना का पोषक काव्य कहा जा सकता है। इनमें प्रेम का अनुभूति का पक्ष प्रधान रहा। इन कवियों की मूल प्रवृत्ति रूप सौंदर्य पर रिझने और सौंदर्य के मार्मिक संवेदनात्मक वर्णन करने की रही है। प्रेम में विरह पक्ष की महत्ता एवं विशेषता को इन सभी ने स्वीकृति दी है। निजी प्रेम की अनुभूति के व्यक्तिगतता का स्वर देकर मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करना इनकी विशेषता रही है। अतः इन कवियों की प्रमुख विशेषता पर यहाँ संक्षेप में विचार करेंगे। रीति स्वच्छंदता। पहले यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस धारा के कवि भावुक थे और उन्होंने अपने को किसी भी काव्य शास्त्रीय परंपरा से आबद्ध नहीं रखा। काव्य शास्त्र का उन्हें पर्याप्त ज्ञान था, फिर भी उन्होंने अलंकार को मछन, नायक नायिका भेद, रीति या वक्रोवती आदि सिद्धांतों की पद्धति विशेष का अनुकरण नहीं किया। उनका विश्वास अनुभूति की मौलिक प्रस्तुति में रहा। उन्होंने रीति परिपातों से स्वयं को पूर्णतः मुक्त ही रखा। आगे रीति सिद्ध कवि वे रीति स्वच्छंद कवि नहीं कहे जा सकते। खड़ी भाई, इसकी चर्चा हम पिछली इकाई में विस्तार से कर चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह के बंधन को अस्वीकार करने वाले ये कवि पूर्णतः स्वच्छंद एवं उन्मुक्त भावों के कवि थे। माने ये लोग अपनी मर्जी से रचना करते थे। अगला हेडिंग है प्रेम अनुभूति की प्रधानता। रीति स्वच्छंद श्रृंगार काव्य का मूल्य प्रतिपाद ही प्रेम है, पर यह प्रेम रीतिबद्ध कवियों के नायक नायिकाओं के प्रेम से भिन्न है। स्वयता अनुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाले ये कवि हृदय के आंतरिक स्पंदनों से प्रतिक्षण अनुभूत किए गए प्रेम की छटपटाहट और कसक का मार्मिक एवं प्रमाणिक वर्णन करते हैं। इसी प्रेम में इन्हें मस्ती एवं और आनंद की अनुभूति होती है और यही इन्हें लौकिकता से अलौकिकता की ओर उन्मुख भी करता है। यही प्रेम इनकी प्रेरणा बनकर इन्हें दिव्यता तक ले जाता है। समर्पण और त्याग की विशेषताओं से संपन्न इनका प्रेम आध्यात्मिकता की ओर भी उन्मुख हो जाती है। अगला हेडिंग है विरह प्रधान अनुभूति। रीति स्वच्छंद कवियों का प्रेम विरह व्यथा प्रधान है। प्रेम के बिछोह से प्राप्त पीड़ा और कसक इनकी अमूल निधि है, इसलिए ये संयोग में भी वियोग की अनुभूति करते हैं। यही कारण है कि वियोग की प्रचलित परंपरा से यह विशिष्ट भी हो जाता है। यह फारसी का प्रभाव भी है, जहाँ पर प्रेम में विरह की प्रधानता रहती है। विरह वेदना से ही प्रेमी प्रेम पंथ का सच्चा पथिक बनता है, वहीं अग्नि में तप कर उसे सच्चा सोना बनाता है। इसलिए ये वियोग की चिरंतन कामना भी करते हैं। इनका विरह रीतिबद्ध नायिका के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से पूर्णतः भिन्न एवं विशिष्ट है। इसी विशिष्ट प्रवृत्ति ने इनके काव्य को सहज एवं मार्मिक बनाया है। अगला हेडिंग है भाव पणवर्ता। रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगार प्रेमी कवि, यहाँ पर छूट गया दोस्तों, रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगार प्रेमी कवि भाव पणवर्ता कवि थे। प्रेम की पीड़ा को स्याही बनाकर अपने हृदय के उद्गारों को लिखना इनकी रुचि बन गई थी। भाव
विभोर होकर ये ऐसे प्रभावित होने लगते हैं कि अभिव्यंजन के सभी उपकरण स्वयं ही भावों की गति प्रदान करने के लिए उपस्थित होते चले जाते हैं। भाव वेग वास्तव में इनकी कविता की प्रेरणा तो बनता ही है, साथ ही हेतु भी बन जाता है। उपमानों और बिंबों का मिश्रण इनकी अंतर्दशाओं को इस रूप में रखता है कि हम सभी भाव विभोर हो जाते हैं। विषम प्रेम के प्रति आसक्ति इन प्रेमियों के तन मन में पूरे प्राणपण से मौजूद है। अगला हेडिंग है 5 नंबर, काव्य आदर्श अथवा काव्य दृष्टि। अपने काव्य गौरव के प्रति विशेष रूप से सजग रहने वाले इन कवियों ने समसामयिक रीतिबद्ध काव्य आदर्शों से सजग रहते हुए अपनी काव्य दृष्टि को पृथक ही नहीं विशिष्ट भी रखा है। लीक या परंपरा से पूरी तरह हटकर स्वयं स्फूर्त कविता के पक्षधर इन कवियों ने सभी परंपराओं, मर्यादाओं तथा लीकों को तिरस्कार करते हुए एक नई राह बनाई। इसलिए कवि शिक्षा को भी प्रतिभा से भिन्न वस्तु मानते हैं। अलंकारों या चमत्कारों से तो वह बोझिल ही होता है। अतः ये वे कवि थे जिन्होंने अपने काव्य मार्ग स्वयं बनाए। इनके भावों ने ही अभिव्यंजन विधान को अपने अनुकूल ढालकर कविता को भावलोक तक पहुंचाया। 6 नंबर पॉइंट है अभिव्यंजन सोष्टन। रीति मुक्त कवियों का भाव एक अभिव्यंजन के सभी उपकरणों को अपने अनुकूल ढालकर सहज, स्वाभाविक एवं प्रभावित तो बनता ही है, साथ ही अलंकारिक तथा कृत्रिमता आदि दोषों से भी मुक्त रखता है। भाषा को अलंकारों, लाक्षिक प्रयोगों तथा लयात्मकता विधानों से सुसज्जित कर ये कवि अभिव्यंजना शिल्प के नवीन आयाम खोलते हैं। सहज, स्वाभाविक एवं संतुलित शब्द प्रयोग, अपेक्षानुसार अप्रस्तुत विधान एवं चमत्कार पैदा करती अग्निदग्धता ही मार्मिक व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति का कारण बनती है। लोक युक्तियों और मुहावरों का प्रयोग लोक जीवन से जोड़ता है तो उक्ति वैचित्र कविता में कौतूहल पैदा करता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसलिए इस पेज को छोड़ देंगे। अब अगले नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। रीति काल में रीति साहित्य शास्त्रीय बंधनों से जकड़ा हुआ था। इस युग के अधिकांश कवि काव्य शास्त्रीय परिपाटी पर चलकर काव्य रचना करते थे। राज दरबारों में इसी तरह के साहित्य का सम्मान था, इसलिए अधिकतर साहित्यकार इसी धारा में बहते दिखाई देते हैं। कुछ कवि रीति के निर्वाह में भी अपनी प्रतिभा और अनुभूति को कुछ हद तक अभिव्यक्त करते थे, लेकिन इस युग में कुछ कवि ऐसे भी थे जो साहित्य के बहाने रीतियों से मुक्त अपनी अनुभूति की सही अभिव्यक्ति के धरातल पर विद्रोही थे। वे तत्कालीन साहित्य को रीतिबद्धता से अर्थात रीति से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए वे रीति मुक्त कहलाए। वे तत्कालीन साहित्य को रीतिबद्धता से अर्थात रीति से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए वे रीति मुक्त कहलाए। पैराग्राफ चेंज करेंगे। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में स्वच्छंद रूप से प्रेम की वीर की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने लक्षणों तथा लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे। मुक्तक शैली में इन्होंने श्रृंगार, नीति, वीर तथा भक्ति की कविताएं लिखी है। इस धारा में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर, लाल भूषण सुदन, वृद्ध गिरधर, दीनदयाल गिरी, सबल सिंह, खुमान, मुरलीधर आदि के नाम महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला पॉइंट है स्वच्छंद संयत प्रेम का निरूपण। रीति मुक्त कवियों का प्रेम स्वच्छंद और संयत है। उसे कहीं भी रीति के बांधरों साँचों में ढालने का प्रयास नहीं किया गया है। उसमें भाव प्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति है। कहीं भी कृत्रिमता नहीं और ना ही कोई छिपान और दुरान है। ततकैया और बाकपन है। इनके प्रेम में शुद्ध हृदय का योग है। यह प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है। रीतिबद्ध कवियों जैसे अंतरंग और बहिरंग सखियों का विधान रीति मुक्त काव्य में नहीं। ये कवि प्रेम के स्वच्छंद गायक है। इनके यहाँ रीति का विशेष आदर नहीं। अगर कहीं रीति का निर्वाह हुआ भी तो परोक्ष रूप से। इनका प्रेम एकनिष्ठ है। इनमें लोकपवाद की तनिक भी चिंता नहीं। इनके पास प्रेम की उदात्त अनुभूतियाँ है और उनका इन्होंने उदात्त रूप में वर्णन किया है।
सेकंड पॉइंट है श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष। वैसे तो इन कवियों ने श्रृंगार के अभय पक्षों का वर्णन किया है, किंतु इनकी मनोवृत्ति वियोग पक्ष में अधिक रमी है। इनकी विरह विषयक धारणा अत्यंत विलक्षण है। यहाँ संयोग में भी वियोग पीछा नहीं छोड़ता। घनानंद के शब्दों में, यह कैसी संयोग न जानी पड़े जो वियोग न कीहू बिछोत है। वस्तुतः इन कवियों का प्रेम तृषा सदा बहती ही रहती है, चाहे तो मिलन यमनी हो और चाहे विरह की अमस्या। इन कवियों में प्रेम की अथाह पीड़ा है और उस पीड़ा को पहचानने के लिए हृदय औचित है। घनानंद के शब्दों में, सुमझे कविता घनानंद की ही अखियन प्रेम की पीर तकी। अगला हेडिंग है प्रेम का लौकिक। रीति मुक्त कवियों का प्रेम उनके जीवन का प्रेम होने के कारण लौकिक है। उसमें राधा और कृष्ण का नाम डालकर प्रेम के अर्थ को कमजोर नहीं किया गया है। बिहारी का दोहा, मेरी भौ लाहा हरो राधा नागरी सोई, में ना तो ठीक ढंग से राधा के तन की छवि उभरती है और ना ही उनकी भक्ति, किंतु घनानंद की मीठी मुस्कान से रस निचुड़ता है और वर्णन भी प्रेम की रुगाता या कमजोरी इसमें नहीं, और ना ही राधा कृष्ण का दोस्तों गलती हो गया, बहाना ही बनाया गया है। अगला है प्रकृति चित्रण। वैसे हिंदी साहित्य के प्रथम तीनों कालों में प्रकृति चित्रण प्राय उपेक्षित रहा है। रीति काल में प्रकृति सजीव रूप में चित्रित नहीं है। इन कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही चित्रित किया। सेनापति की रचना में प्रकृति कहीं कहीं उद्दीपन के बंधन से मुक्त अवश्य मिल जाती है। गुमान मिला का कृष्ण चंद्रिका नामक प्रबंध का भी इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें कवि ने संस्कृत कवियों के समान प्रकृति के खुले दर्शन कराए हैं। गुमान के भाई खुमान का अप्रकाशित कृष्यान भी इसी दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। नदेव प्रकृति चित्रण में स्वच्छंद दृष्टि लेकर बाहर निकले हैं। वीरा वारिस में बोधा ने प्रकृति वर्णन कुछ तो शास्त्रबद्ध और कुछ स्वच्छंद कृतिबद्ध रहा है। भक्ति का स्वरूप, यद्यपि रीति मुक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, किंतु इतने भर से हम इन्हें कृष्ण भक्त की कोटि में नहीं रख सकते हैं। भक्ति के क्षेत्र में ये भी अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति इसी मान्यता के पक्षधर थे कि आगे के कवि रीझी है तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमरीन के बहाने हैं। राधा कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का श्रद्धा भाव इन कवियों के हृदय में ना था, जो कि भक्ति के लिए आवश्यक तत्व है। अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति इनके राधा कृष्ण समान नायक नायिका के रूप में चित्रित किए गए हैं। अगला हेडिंग है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। रीति मुक्त काव्यधारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है। लक्षण का सहारा लेकर घनानंद ने एक ओर तो अनुभूतियों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त प्रदान की और दूसरी ओर ब्रज भाषा की सामर्थ्य का भी परिचय दिया है। लोक युक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग द्वारा भी इन्होंने भाषा को शक्ति प्रदान की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालीन ब्रज भाषा लिखने में और इनमें कोई कवि समर्थ नहीं था। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा चूक अधिकार इनका था, वैसे और किसी कवि का नहीं था। अगला हेडिंग है मुक्तक काव्य रचना। रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक काव्य रचना की अधिक रही है। यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य इन कवियों ने लिखे हैं, तथापि प्रधानता मुक्तक काव्य की ही रही है। रीति मुक्त कवियों ने कवि सवैया शैली में मुक्तक काव्य की रचना करते हुए अपने प्रेम अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनका काव्य विषय मुक्तक रचना के लिए अधिक उपयुक्त है। यही कारण कि अधिकांश रीति मुक्त काव्य मुक्तक शैली में लिखा गया। मुक्तक काव्य के लिए अनुभूति की जिस गहनता की आवश्यकता होती है, उसकी कोई कमी यहाँ नहीं थी। साथ ही समर्थ भाषा, उपयुक्त छंद चयन से इन्होंने मुक्तक कला को उसके उत्कर्ष पर पहुँचा दिया है। अगला है फारसी प्रभाव। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रीति मुक्त काव्य पर फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। रीति काल तक आते आते फारसी केवल मुसलमानों की ही भाषा नहीं रही, अपितु हिंदुओं में भी फारसी के विद्वान और कवि होने लगे। घनानंद और आलम दोनों ही फारसी के अच्छे विद्वान थे। घनानंद तो मोहम्मद शाह के मीर मुंशी ही थे, अतः फारसी प्रभाव से अछूता रह पाना उनके लिए संभव नहीं था।
घनानंद की भाषा में फारसी का अनेक शब्द उपलब्ध है। उनके प्रेम वर्णन में छुरी, तलवार, वाधिक, छाल, भाले, प्राणों की तर्पण आदि का जो उल्लेख हुआ है उसे फारसी प्रभाव मानना समीचीन है। आलम और बोधा के काव्य पर भी फारसी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रेम की पीड़ के गायक इन कवियों ने एक और तो प्रेम के उदास स्वरूप से लोगों को परिचित करवाया, तो दूसरी ओर रीतिकालीन चमत्कार, प्रियता एवं अलंकरण से कविता को मुक्ति दिलवाई। भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से रीतिमुक्त काव्य धारा का महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य में माना जाता है तथा इसका प्रतिनिधित्व बीड़ा सम्राट घनानंद के अतिरिक्त भला और कौन कर सकता है। दोस्तों, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अंतिम पेज में संदर्भ ग्रंथ सूची का नाम लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी नगरी, प्रचारणी सभा, बनारसी। आचार्य नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। आचार्य गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। आचार्य नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, राष्ट्रभाषा परिषद, पटना आदि। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ता है, इसलिए यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।